स्वागत है आपका पंजाब केसरी पे। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। उनके दौरे के दौरान क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, राजस्थान को कैसे उन्होंने देखा, किस तरीके से विजिट किया, उस बारे में आज हम अपने सहयोगियों से बात करने वाले हैं। हेलो सर, सो जेडी वेंस इज इन जयपुर नाउ एंड ही इज विजिटिंग आमेर फोर्ट। तो किस तरीके से आप इस दौरे को देख रहे हैं? बिल्कुल श्रुति, अगर हम बात करें जेडी वेंस के दौरे को लेकर तो वो अकेले ही नहीं, अपनी फुल फैमिली के साथ आए हुए हैं। उनके दोनों बच्चे और उनकी बेटी इवांका भी उनके साथ है और उनकी वाइफ भी है जो कि भारतीय मूल की ही हैं। और एक दौरा अगर हम पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा था इंडिया के ऊपर, हालांकि अभी वो 90 दिनों के लिए पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा। चाहे हम राजनीतिक मायने से देखें या फिर टूरिज़्म अगर हम देखें, टूरिज़्म सेक्टर को लेकर इससे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि आज सुबह भी हमारे कुछ सहयोगियों ने एक लाइव करा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के जो टूरिस्ट हैं वो राजस्थान में ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उनके इस दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अब जो अमेरिका के लोग हैं वो भी जयपुर आएंगे, क्योंकि जयपुर का नाम एक इंटरनेशनल पटल पर होने जा रहा है उनके इस दौरे से लेकर। जिस तरीके से फॉरेन मीडिया यहाँ आई हुई है और आज सुबह के उनके दौरे को देखें तो पूरा हवा महल हो गया, आमेर और ये सिटी वाला जो एरिया है ये लगभग पूरा बंद है आज सुबह से ही। वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आ जा रहा है, पूरा वो ब्लॉक कर रखा है पुलिस ने सिक्योरिटी रीजंस के लिहाज से। ऑल दो सिक्योरिटी उनके आने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के जो काफ़ी बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ जयपुर पहुँच गए थे, ताकि उनकी सुरक्षा की एकदम देख सकें कि इंतजामात कैसे हैं। जेडी वेंस अपने आप में एक बड़ा नाम है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके दौरे से पहले काफ़ी सुरक्षा एजेंसियां भी काफ़ी अलर्ट हो गई थी। और सिर्फ यही एक वजह है कि आज सिटी की बात कर लें हम, जयपुर की जो चार दीवारी है उनके कुछ हिस्से हैं जो बिल्कुल ब्लॉक कर रखे हैं, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, एंट्री नहीं है लोग आम जनता के लिए। आमेर जो है वो आम जनता के लिए नहीं खुला है, जंतर मंतर आम जनता के लिए अभी ओपन नहीं है। तो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आमेर की हम बात करें तो आमेर वो आज सुबह जाके आ चुके हैं। आमेर से वो वापस अपने होटल पहुंच चुके हैं। होटल में अब से कुछ ही देर में उनका लंच का प्रोग्राम है, आई थिंक। हाँ, अब कुछ ही देर में उनका लंच शुरू होने वाला है, जिसके बाद 2:30 बजे के आसपास, 2 या 2:30 बजे के समथिंग उनका RIC में एक प्रोग्राम है, स्पीच है, और उसके बाद हमारे जो CM है भजन लाल शर्मा, उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो कई मायनों में उनकी यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जैसा मैंने आपको बताया, चाहे टूरिज़्म सेक्टर से जोड़ के इसको देख लें तो आने वाले समय में जयपुर में टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा इनकी इस यात्रा से। ठीक है, तो कई मायने हैं जिसमें ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विज़िट है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंस ये विजिट रखने वाली है, ऐसा राहुल सर ने कहा। अभी हम बात करने वाले हैं कैलाश सर से और जानने वाले हैं कि वो क्या सोचते हैं उनकी इस विजिट को लेकर। तो सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि पूरे शहर में जो है जैमर्स लगा दिए हैं जगह जगह पे, सड़कों पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है आज, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जब भी किसी भी शहर में VVIP मूवमेंट होता है तो ये कुछ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके हिसाब से ही ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना पड़ता है। तो इनके लिए आम जनता को भी अवेयर रहना होगा कि अगर उनका इन रूट्स के ऊपर आना जाना है तो वो अपना वैकल्पिक रूट तैयार करें। साथ ही टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति है तो हाईली प्रोटोकॉल है उनका, तो उस हिसाब से ही वो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया होगा। दूसरा, इस दौरे की अगर हम बात करें तो नॉट ये ओनली टूरिज़्म के हिसाब से इम्पोर्टेंट, डिप्लोमेटिक लिहाज से भी ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अमेरिका के अंदर टैरिफ का मामला चल रहा है, अभी हालांकि वो पोस्टपोन किया हुआ है 90 दिन, डिप्लोमेटिक रूप से भी अपने इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर भी ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के अंदर बूस्ट आएगा तो राजस्थान की इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिछले दिनों मैक्रो भी आके गए, जयपुर विजिट करके गए, तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स जो आ रहे हैं जयपुर में, तो एक पटल के ऊपर जयपुर का हालांकि वैसे ही अच्छा नाम है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के हिसाब से देख लो, तो ये एक अच्छा टूरिज्म बूस्ट मिलेगा इसको। जी जी बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ इस दौरे को लेकर सोचते हैं और बातचीत करते हैं उनसे इस बारे में। देखिए श्रुति, मतलब कल देर रात अमेरिकी जो राष्ट्रपति है जेडी वेंस, वो यहाँ पे जयपुर दौरे पर हैं, जयपुर दौरे पर पहुँचे हैं। ऐसे में वो सीधे मतलब जयपुर एयरपोर्ट पर उनका बहुत ही शानदार जो अपनी संस्कृति है राजस्थान की, वो उस तरीके से उनका स्वागत किया गया। फिर वहाँ से वो सीधे रामबाग पैलेस होटल में पहुँचे
परिवार सहित ही वहाँ पर उन्होंने रात भी गुजारी और जल्दी वो मॉर्निंग में उठकर और बिल्कुल जो वहाँ पे गार्डन है वहाँ पर उन्होंने वॉक किया। इसके बाद में वो 8:30 बजे जाने वाले थे आमेर, लेकिन वो फिर 9 बजे वो वहाँ अपने अमले के साथ में आमेर पहुँचे। आमेर को लेकर वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी उन्होंने। दो हथनियों ने उनका स्वागत भी किया जब आमेर वो पहुँचे। और मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अब अमेरिका और जो भारत का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्रगाढ़ होने वाला है। इससे जयपुर को भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है इसके ये दौरे के बाद में। तो हमने जाना हमारे सहयोगियों से कि क्या कुछ वो सोचते हैं जेडी वेंस के दौरे को लेकर। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे आपसे भी कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि उनके दौरे से भारत को, जयपुर को, राजस्थान को क्या फ़ायदा होने वाला है।